बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है। ये इतना वो एक जेलसी होती है कि यार वो हमसे आगे निकल गए, हमें भी कोशिश करनी है, दौड़ लगानी है। क्या है, हम क्यों फेल हो गए हैं? खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। इनकी ईंट से ईंट बजा रहे, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे। जॉर्डन जो है एक फंक्शनल, एक वर्किंग रिलेशनशिप विद इजराइल रखता है और जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में एक्सेप्ट कतार, ये ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बनाए? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया, मेरी ज़ाती असेसमेंट है। इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है। ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो कितनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड हैं। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी, एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के, और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है
वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ्लाइट है कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, वाई इज इंडिया सो क्लोज, वाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है। ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं और इनको वो देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो मैं अब जब ये ओमान के जो मोदी साहब का जो विज़िट है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है और वो नहीं पीछे हटना चाहता।